निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवर काकड़, उनके साथ एक मसीह आला सतह का जो वफ़्द है उन्होंने मुलाकात की। इस हवाले से खबर देनी जड़ांवाला के हवाले से, उससे बेशतर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जड़ांवाला के वाक़े के ऊपर जो हुकूमती GID की रिपोर्ट थी वो सामने आई है, और उसमें बताया गया कि जी ये दरअसल दो दोस्तों के दरमियान एक झगड़ा हुआ, जिनमें परवेज़ मसीह कोडू और उमैर मसीह राजा जो हैं, ये दोनों दोस्त थे। परवेज़ मसीह जो है वो कोडू उर्फ कोडू, ये जेल में था मंशियात के केस में, और जो उमैर मसीह था वो बाहर था। तो ख़बर ये आई कि जनाब उमैर मसीह के परवेज़ मसीह कोडू की बीवी के साथ, जो कि जेल में था, उसकी बीवी के साथ कुछ रिश्ते इस्तवार हुए, ताल्लुकात बने। और इस बात की भनक जब जेल में परवेज़ मसीह को जब मिली तो उसने जेल में ही इसे कत्ल करवाने की एक साजिश की। इसने एक उजरती कातिल था अल्लाह उसे पैसे दिए उमैर मसीह को मारने के, और एक मोटरसाइकिल भी दी। अब इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं ये किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह जो है वो पैसा लेके फ़रार हो गया और वो काम नहीं कर सका जिसके लिए उसने परवेज़ मसीह कोडू ने उसे पैसे दिए। परवेज़ मसीह कोडू जो है जब वो जेल से बाहर आया तो उसने फिर तलाश करना शुरू किया कि वो कैसे उमैर मसीह को उमैर मसीह उर्फ राजा को ये सज़ा दे कि उसने उसकी बीवी के साथ एक ताल्लुकात जो कायम किए, वो तरीके सोचने लगा। और फिर उसने ये तरीका उसको समझ में आया कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे वो बदला ले सकता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा और लोग उसे मार देंगे। ब्लास्फेमी का उसने कुरान ख़रीदा, उसने उनके सफ़ात की बेहरमती की और उसका नाम उसके उन पेजिस पर उमैर मसीह का नाम लिखा, उसकी तस्वीर लगाई, और उसके बाद फिर उसने ये सारा कुछ किया। बाकी आपको सब मालूम है, सब कुछ सामने आ चुका है जो कुछ भी है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद चंद नाअक़बत अंदेश मसीही जिनकी सोच का दायरा सिर्फ उस छोटे से, जैसे किसी छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़ा होता है ना, उसका दिमाग होता है, उस तरह का, जो सोशल मीडिया पे शोर करते थे। वेख्या असी कहते थे ना एवं इन्होंने खप पाई सी सारे ने दी, देखो ऐसे दो घरों का झगड़ा। आप उन कम अक्ल दोस्तों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने या जिन्होंने भी इस पर खप डाली हुई थी वो इस वजह से नहीं थी कि ये दो दोस्तों का झगड़ा था। हमारी जो डिमांड थी, या हमारी जो डिमांड है, या हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि भाई अगर कोडून परवेज़ मसीह ने किया ये या उमैर मसीह ने किया, सब फांसी पे लटकाओ इनको यार। लेकिन एक बंदे की सज़ा पूरे मसीहियों को देना, उनके घरों को जलाना, उनके चर्चेस को जलाना, बाइबल मुकद्दस की तौहीन करना, ये झगड़ा है हमारा, जो आप लोगों की सोच से बाहर है। क्योंकि आप लोगों को कुएं के मेंढों को, जिन्हों को पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी, तो आपने सोशल मीडिया पे शोर मचाना शुरू कर दिया। खुद तो कुछ करते नहीं। जो लोग अपने लोगों के हकूक़ के लिए बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे पाकिस्तान से बाहर, आप उन पर तनकीद करते हैं, उसके आपको पैसे मिलते हैं। आगे चलते हैं। जो मीटिंग हुई निगरान वज़ीर आज़म जो हैं हमारे अनवर काकड़ साहब, उनके साथ जो मीटिंग हुई, जिस वक्त ने उनसे मुलाकात की, उसमें वफाकी वज़ीर जो है इंसानी हकूक़ खलील जौहर साहब वो थे, और वो निगरान मिनिस्टर हैं इस वक्त हुकूमत के। इसके साथ एजाज़ आलम अगस्तिन साहब थे। फिर साबिक़ कौमी असम्बली की जो मेंबर हैं आसिया नासिर साहबा वो थी, बिशप जॉन जोसेफ अरशद थे, बिशप इंदिरास रहमत थे, बिशप हम्फ्री पीटर थे, बिशप सैमुअल अज़राया थे। ये उस वक्त का हिस्सा थे जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवर काकड़ के साथ मुलाकात की, और जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से हुए उन पर शुक्रिया अदा किया, और जो रह गए हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये किए जाएँ। इस तरह की मीटिंग्स और भी होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हैं, अपने अपने वज़रा आला के साथ मीटिंग करें, उनको बताएं कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ इन हवालों से बात करें, अदारे हैं उनसे मीटिंग्स करें, इन हवालों से आप प्रेशर बिल्ड करें ताकि जो मसीह हैं, अब बात पता क्या, उनके माली जो मुश्किलात हैं उन तक नहीं रही। माली मुश्किलात में तो आप अगर उनको 1-1 करोड़ भी देंगे ना एक घर को, तो शायद वो उनके घर बन जाएंगे सारा कुछ। लेकिन जो नफसियाती प्रेशर पड़ा है ना उन बच्चों पर, उन ख़वातीन पर जो अभी तक डरी खौफज़दा हैं, और ना सिर्फ जड़ांवाला, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग डर गए, मसीह डर गए, वो उसका अजाला जो है वो आपके बस की बात नहीं है। उसका अजाला तभी होगा जब आप इन हवालों से कुछ इक़दामात करेंगे कि पाकिस्तान में मसीह जो है वो बराबर के शहरी हैं, और ये जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी तो आपने
एक ज़ख़म लगा उसके ऊपर मरहम लगा दिया आपने, लेकिन उस ज़ख़म की यादें जो हैं कि वो ज़ख़म कैसे लगा और उस ज़ख़म के असरात जो हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो यादें हैं कि ये ज़ख़म किस तरह लगा, वो जो है बड़ा मुश्किल है। उसको ख़त्म करना जो है बड़ा ज़रूरी। नफसियाती जो प्रेशर बना है, नफसियाती तौर पर जो इसका असर हुआ, पाकिस्तान के मसीहों को ये समझ आई कि यार ये मुल्क हमारा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। बहुत शुक्रिया।